एक बहुत ही दर्दनाक आपराधिक घटना घटी है और अपराधी चाहे कोई भी हो उसे निकाला जाएगा। तो हमारी मांग को औचित्य प्रदान करता है। जितने भी विकसित प्रदेश हैं हम उनमें से किसी से कम गति से तरक्की नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। देखिए, आज विजय चौधरी बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, आज जनता दरबार करते हैं। जनता दरबार कर मीडिया को सम्बोधित करते हुए मुकेश सहनी के पिताजी के बारे में जो हत्या हुआ उसके बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं, वीडियो को सुनिए। यह बात सही है कि पिछली रात एक बहुत ही दर्दनाक आपराधिक घटना घटी है जिसमें मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या कर दी गई और सरकार ने इसे पूरी गंभीरता से लिया है और अपराधी चाहे कोई भी हो उसे निकाला जाएगा। हम लोग तो उम्मीद करते हैं और नीति आयोग की जो अभी नवीनतम रिपोर्ट आई जिसमें बिहार गरीबी के पैमाने पर नीचे मतलब ज़्यादा गरीब प्रदेश में थे, तो ये स्वाभाविक रूप से हम लोग जो विशेष राज्य का दर्जा कहिए, विशेष पैकेज कहिए, विशेष मदद कहिए, जो हम लोग शुरू से मांगते रहे, ये तो हमारी मांग को औचित्य प्रदान करता है। जो हमें क्यों चाहिए, हमने यही शुरू से कहा है कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है, क्योंकि बिहार उस मायने में भाग्यशाली प्रदेश नहीं है कि हमारे पास अकूत प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास कोई खान खदान सोने की खान या हीरे की खान नहीं है, न सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा है। हम लोग तो वो थल रुद्ध यानी लैंड ऑफ द स्टेट, नदियाँ हैं तो वो भी आधा बाढ़ के कारण तबाही आती है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास उपलब्ध सीमित संसाधन है उसमें हमने अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित की है इस तरीके से कि आज जो तरक्की की रफ्तार है वो बिहार में सीमित संसाधनों के बावजूद जितने भी विकसित प्रदेश हैं हम उनमें से किसी से कम गति से तरक्की नहीं कर रहे हैं। जो भी विकास के मानक हैं, कई मानकों पर तो हम इस अपने देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रदेश हैं। इसलिए जब हमारा प्रदर्शन अच्छा है, प्रदर्शन के मामले में मतलब उपलब्धियों के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा है और हम अधिकांश प्रदेशों से आगे, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब रह जाते हैं। ये दोनों तथ्य को अगर मिला के एक साथ देखिए, यही हमारी मांग को औचित्य प्रदान करता है और यही हमारे मांग को सही ठहराता है कि ऐसा नहीं है कि कोई मैंने शासन में किसी कमजोरी के कारण पिछड़ रहे हैं। हमारे पास जो संसाधन है उसका हम सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हैं और इसीलिए हमारा विकास दर, हमारे तरक्की की रफ्तार किसी प्रदेश से कम नहीं है और फिर भी हम गरीब रह रहे हैं। मतलब हमारे पास जो संसाधनों की कमी है इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, इसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारण हैं, तो उसकी भरपाई के लिए ही तो संवैधानिक प्रावधान है विशेष मदद या विशेष पैकेज या विशेष दर्जा देने का। तो हम लोग वही चाहते हैं, चाहे जिस भी रूप में बिहार को विशेष मदद मिलनी चाहिए, तब जबकि हमने प्रशासन के नाम पर और सुशासन की उपलब्धियों के मानक पर हमने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करके प्रमाणित कर दिया है कि हम तेज गति से तरक्की कर सकते हैं। साधनों की कमी है, इसलिए हमको साधन दीजिए जिससे कि हम भी गरीबी के मानक पर भी ऊंचा उठ सकें। उनसे बात करने के बाद स्वयं
उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया, स्वयं इनके निर्देश पर ही SIT का गठन हुआ। तो एस सहनी जी तो विपक्ष के साथ ही हैं, उन्हीं से इस बात की तस्दीक कर कि मुख्यमंत्री ने स्वयं बात की है कि किसी पदाधिकारी ने बात की है। और विपक्षी दलों के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों को आभास हो जाएगा कि मुख्यमंत्री स्वयं राज्य चला रहे हैं कि कोई दूसरा चला रहा है। ये तो जाहिर है, सबके सामने है। वो भी मुकेश सहनी जी भी हम लोग के साथ भी रहे हैं, और सही बात है कि कोई दल या कोई नेता किसी के साथ रहे, किसी गठबंधन में रहे, लेकिन इस तरह के घटना की कभी सरकार इजाज़त नहीं दे सकता है, और न ही इस घटना को करने वालों को कभी सरकार छोड़ सकती है। तो आपने सुना विजय चौधरी जो हैं बिहार सरकार के मंत्री क्या कुछ बोले हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं जो अभी हत्या है इसके लिए SIT का गठन कर दिया गया है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे थे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपकी। धन्यवाद।